Good morning, students. Today we will discuss about hospital and clinical pharmacy subject. And आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मतलब एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार ही पूछे जाते हैं. लेट्स वी स्टार्ट नाउ. एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जैसे एड्जॉर्ब एंड कॉटन है, वैक्सीनेशन है, पायरोजन टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, पीटीसी, लाल टेस्ट, ब्लड बैंक, स्टीराइल प्रोडक्ट्स. इनको हम बारी बारी करेंगे. एब्सेसिस, ब्रोंकोटाइटिस, कैटाटोनिया, डिमेंशिया, क्विज़मिया, फ्लाटुलेंस, ग्लूकोमा, गाइनोमेटिजिया, इनको हम बारी बारी में इसको करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट नाउ. एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है हम कोई भी मतलब मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन लेने के बजाय कोई और मतलब हमको साइड इफ़ेक्ट हो गया. जैसे हमने कोई दवा ली कुछ भी और दवा खाने के बाद हमें कुछ और मतलब किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट मिल गए तो हम उसको बोलते हैं एडीआर. इसको डिफाइन करेंगे. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO define an adverse drug reaction as any nauseous and unintended effect of drug which occur at doses normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of diseases for the modification of psychological functions. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे है इसको मतलब हम एक तो डोज रिलेटेड रिएक्शन होता है, एक एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस होता है और एक आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक ड्रग रिएक्शन. एलर्जी इज़ एन एडवर्स रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रीवियस एक्सपोजर टू दैट सब्सटेंस. द एलर्जी रिएक्शन डज नॉट रिजेंबल the expected pharmacological action of drug. There is delay between the first exposure to the drug and development of the reaction. मतलब कोई भी मेडिसिन हमने ली उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो गए. जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई एस्प्रिन गोली खाई. एस्प्रिन गोली खाने के बाद आपको स्किन और डर्म्स की कोई ना कोई इरिटेशन वगैरह या कोई रैशेस वगैरह आपकी बॉडी पर हो गए तो उसको हम बोलेंगे एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस. इसके एग्जांपल्स हैं आगे. जैसे साइट ऑफ रिएक्शन है, जैसे स्किन पर करता है, इसके सिम्टम हो गए यूरिटिकेरिया, ईचिंग हो जाएगी, रैशेस होंगे. और ड्रग कौन सी ड्रग लेने से? पेंसिलिन, एस्पिरिन, बार्बिटूरेन, टेट्रासाइक्लिन से हो जाते हैं. और आगे है रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो जाएगी इन ब्रीथिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, जैसे कि पेंसिलिन लेंगे और लोकल एनेस्थेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ. वैस्कुलर सिस्टम में डिक्रीज़ कर देगा ब्लड प्रेशर पेंसिलिन एस्पिरिन को. ब्लड हेमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकेमिया और पेंसिलिन और फिनाइल बुटाजोन थाइगोनिज़म. ठीक है. आगे है एनाफिलेक्सिस. इट इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ ड्रग एलर्जेटिक रिएक्शन. It is generally due to immunoglobulin E anaphylactic reaction are shown by penicillin, anesthetic, dextrose, iodine containing compound. Allergy response may be generalized or localized. Generalized allergies characterized by bronchospasm, circulatory collapse, and hypotension, and sometimes skin rashes. If it is localized, gut shows abdominal pain, and if localized bronchi shows asthma. In most suffer from the anaphylaxis, anaphylactic shock. Death may occur within a few minutes due to complete obstruction of respiratory passage and lowering the blood pressure. और आगे हम स्टडी करेंगे थर्ड वन. ठीक है स्टूडेंट्स. आइडोसिंक्रेटिक जैसे कि आइडोसिंक्रेटिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट. इट आल्सो इंक्लूड द ड्रग इंड्यूस fetal abnormalities and phocomelia which develop in offspring in mother exposure. Analgesic may induce the tumor of kidney
pelvis in patients with the renal disease. Long-term therapy with immunosuppressive agents like azithromycin may lymphoid tumors. Thyroid cancer may develop in patients who receive the I-31 therapy in the past. इस आइडोसिनक्रेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट है और उसको मतलब आईब्रूफन पैरा से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब किसी भी ड्रग आईब्रूफन पैरा ली उसने और उसको रैशेस की प्रॉब्लम होगी उसके बॉडी पर और उसके फेस पर स्किन रैशेस होगी, मतलब ये होता है आइडोसिनक्रेटिक इफेक्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे अडजॉर्बेंट कॉटन। It is the epidermal hair of the seeds and cultivated species of Gossypium, herbaceous of other species of Gossypium. Absorbent cotton is very pure form of cellulose which occur in the form of thin one filament like hair. These trichome are unicellular 2 to 4 in length and 25 to 40 micro in diameter. Cotton should be stored in cool place as it loses absorbent property as a result of intramolecular rearrangement caused by improper condition storage. आपको पता ही है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ डॉक्टर के पास कॉटन्स होती हैं, जैसे वो घाव को सुखाने के लिए काम करती हैं, जैसे सेलुलोज की प्रॉपर बनी होती हैं ये, और कहीं भी सर्जिकल जहाँ प्रॉब्लम होती हैं जहाँ भी मतलब घाव हो गया वहाँ पे ये कॉटन उसको अब्जॉर्ब कर देती है और ठीक कर देती है। कहाँ कहाँ काम आती है? इट एम्प्लॉय सर्जिकल ड्रेसिंग, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, अब्जॉर्ब ब्लड को अब्जॉर्ब कर देती है, म्यूकस और पस जो हमारे पास हो जाती है, गढ़ हो जाता है जहाँ उसको फिंसी फोड़ा बोलते हैं, और कीप ए बैक्टीरिया फॉर इन्फेक्टिंग वोन्स। आगे है वैक्सीनेशन क्या होते हैं? वैक्सीनेशंस वो होते हैं जैसे हम छोटे बच्चों को वैक्सीनेशंस डालते हैं। वैक्सीनेशन जैसे बड़े बड़ों को भी लगते हैं, पर छोटे तरफ हेपेटाइटिस के लगते हैं बड़ों को। तो वैक्सीनेशन हमारे वैसे भी इम्यूनिटी और इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको फीटल को में ही लग जाते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन इज़ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव acute immunity to particular disease. A vaccination typically contains an agent that resembles disease causing microorganism and is often made from the weakened or killed from the microbe, its toxin, or one of its surface protein. The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as a threat, destroy to further recognize, destroy the microorganism associated with the agent that may encounter in the future. आप देखिए जैसे कॉलरा का बैक्टीरिया है, जब अंदर जाएंगे तो नुकसान करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको वो मतलब प्रॉपर वे में ठीक करते हैं। जैसे भी कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज़ लगा लो, जैसे कोई भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, इसको ठीक करने के लिए वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। जैसे कोई भी परमाणु तैयार किया तो उसे हवा में ही तबाह किया जाएगा। तो मतलब कोई भी इस तरह एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं बॉडी में और बाहर से भी दिए जाते हैं। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पायरोजन टेस्ट। पायरोजन क्या है? ए पायरोजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज अ फीवर। Bacterial pyrogen include endotoxin and exotoxin. Although many pyrogen are endogenous to the host, endotoxin include the lipopolysaccharides molecule found as a part of the cell wall of gram-negative bacteria and are released upon bacterial cell lysis. Endotoxin may become a pyrogenic when released into bloodstream or other tissue where they are not usually found. पायरोजन मतलब ये आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। पायरो दो दिन से पायरोजन, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है।
जैसे पायरो का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जैसे कि हम कोई भी फूड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वहाँ से हमारे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स जब रिलीज़ होते हैं तो लिपोस और पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही मतलब वो उसको रिलीज़ करेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप रहेगा। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लेते हैं, जैसे भी कोई भी किसी भी कंपनी का हमने कोई कंपनी खोली, उसमें हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट तैयार कर लो आप, जैसे जैम ला लो, जैम बनाया। जैम बनाने के बाद हमने उसको चेक करना है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना है। तो हम उसको टेस्ट करने के लिए उस पर टेस्ट करेंगे भी, हाँ इसका पायरोजन फ्री है या नहीं, तो हम उस पर रैबिट करेंगे। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। रैबिट पे इसको टेस्ट करेंगे। जैसे ही रैबिट को टेस्ट करेंगे 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर करेंगे, उसको इंजेक्टर लगा के, तो ये पायरोजन फ्री है या नहीं है। अगर तो वो उसका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है तो वो पायरोजन है, तो टेस्ट तो हमारा प्रोडक्ट हो गया फेल। अगर वो नॉर्मल चल रही है, वैल्यू भी है ठीक है, अभी इसमें पायरोजन नहीं है, तो बॉडी का फीवर नहीं अब कर रहा है, तो वो पायरोजन फ्री है, तो हमारे लिए वो ठीक है। ऐसे ही रैबिट टेस्ट हो गया। अर्ली एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन वाज accomplished by injection rabbit with the sample and absorbing the response in their body temperature. Rabbits have a similar of endotoxin tolerance of to human, and where there's an ideal choice. However, this method was costly, time consuming, and promote protest from the animal rights and advocates. But perhaps the biggest drawback of this test was inability to quantity the endotoxins level. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पायरोजन टेस्ट। आगे है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक टीबी है, आपको पता ही है, बहुत ही मशहूर बीमारी है जो टीबी की प्रॉब्लम्स होती है। हम नॉर्मल बीमारी चली है जो हमारे इन्फेक्शन से फैल जाती है, डिजीज़ है, और लंग्स में होती है, जिसमें लंग्स की इन्फेक्शन होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टियस डिजीज़ दैट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स थ्रू इट कैन बी अफेक्ट एनी ऑर्गन इन द बॉडी। इट कैन डेवलप व्हेन बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन द एयर। जो इसके एरिया हैं वो ड्रॉपलेट एयर्स के थ्रू फैल सकते हैं। टीबी कैन बी हैंडल बट इन मैनी केसेस इट इज़ प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल। मतलब ये जो बीमारी है ये प्रिवेंटेबल है और ठीक करने वाली है ये। और आगे सिम्टम्स क्या है इसके, इसमें क्रोनिक कफ हो जाएगा, मतलब काफ़ी खांसी कफ है जिसमें ब्लड आने लग जाएगा कफ में, फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होगा, वेट लॉस होगा, स्पूटम इन द ब्लड। स्पूटम इन द ब्लड मतलब जो बलगम है, खांस रहे है, पर बंदा खांस रहा है, उसमें बलगम में ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। फटीग, थकावट रहेगी, नील क्लम्बिंग होने लगेगा। ट्रांसमिशन व्हेन पीपल द ट्यूबरकुलोसिस इन द लंग, कफ, स्नीज, सिंग, स्पिट, स्पीक, दे एक्सपेल द इन्फेक्टियस ड्रॉपलेट्स ऑफ 0.5 to 5 पॉइंट इन डायमीटर। द मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन हैं उसकी, एक तो आइसोनाजाइड है एंड पायरोजोनामाइड है, एथमेबुटाडोल है और रेमिपाविन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वी विल डिस्कस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल इज़ ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग पेशेंट ट्रीटमेंट विद स्पेशलाइज्ड मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट। मतलब हॉस्पिटल एक संस्था है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जहाँ पे एक पेशेंट को, जहाँ एक बीमार आदमी को ठीक किया जाता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मतलब मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं। मतलब वेरियस टाइप्स होता है हॉस्पिटल। There are 3 preliminary classification. It become to size. जो स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं वो 100 बेड से कम होते हैं, और जो मीडियम हॉस्पिटल हैं वो 100 से 400 बेड होते हैं, और जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो 500 से लेकर 1000 बेड में होते हैं। जनरल सर्विस हॉस्पिटल्स में क्या कहते हैं? जनरल सर्विस हॉस्पिटल focus on general and necessary service for the community like surgery, gynec service,
पेडियाट्रिक सर्विसेज जनरल मेडिकेयर। मतलब मीन्स ये स्टूडेंट्स सर्जन होते हैं उसमें, और पेडियाट्रिक बच्चों के लिए, गायनिक औरतें के लिए, और जनरल मेडिकेयर मतलब जनरल फिजिशियंस कोई खांसी कफ वगैरह के लिए भी वो प्रोवाइड होती है फैसिलिटीज़। ये जो है हमारा हॉस्पिटल का डेफिनेशन है जो 2 नंबर में आएगा। आप इसको प्लीज़ प्रॉपरली रीड कर लेना और याद रखना। आगे है हमारा पीटीसी। पीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? द फार्मेसी ऑफ थेरेपेटिक कमेटी। इसकी फुल फॉर्म है द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। ये एक संस्था होती है जहाँ पे मेडिकल टीम होती है, जहाँ पे फिजिशियन, फार्मासिस्ट्स और मतलब पूरे मतलब ज्ञानी, जिनको हम पूरे ज्ञानवान बोलते हैं, जो मतलब पूरा हॉस्पिटल को प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल की सभी सर्विसेज को। जैसे कौन सी मेडिसिन की एक्सपायरी है, कौन सी मेडिसिन कहाँ से आई है, कौन सी मेडिसिन कौन सी कंपनी की है, और कहाँ से कहाँ किस पेशेंट को कॉस्ट को मैटर करेगा। ये भी मतलब जो पेशेंट है को ये दवा देने की ज़रूरत है या नहीं है, वो पीटीसी का सारा काम होता है, हम उसको बोलते हैं पीटीसी। द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इज़ एन एडवाइजरी ग्रुप that are considered essentially all the matter related to the use of drug in a hospital, including evaluation of drug and doses, form and safe use of investigational drugs. It's responsible for framing policies and procedure for selections, procurement, dispensing, labeling, availability, administration, and control of drugs throughout the hospitals. ठीक है स्टूडेंट, दिस कमेटी इज़ composed of physician, pharmacist and other healthcare professionals selected with the guidance of the medical staff. It is the policy of recommending body to the medical staff and the administration the hospital on matter related to the therapeutic use of drug. It encourages rational use of drug in the hospital and also monitor issues relating to drug safety. One of the most important function PTC to prepare up-to-date hospital formulary which provide the information on various drug to use in the hospital. मतलब अंडरस्टूड कर रहे हो ना स्टूडेंट्स भी, मतलब कोई भी मेडिसिन हैं या मतलब कोई भी हॉस्पिटल की जो भी मेडिसिन फॉर्मूलरी है या कोई भी मतलब इदां दी कोई भी नॉलेजेबल चीज़ है वो उनको पता होना चाहिए भी कौन सी ड्रग है, कहाँ से आई है, कैसे मतलब कौन सी एक्सपायरी है, कहाँ का मैन्युफैक्चरर है, वो सब पीटीसी का काम है। और उसको एडवाइस भी करता है सभी को भी ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करो, ये कॉस्ट में ठीक है, कॉस्ट में नहीं कम होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सभी पीटीसी का काम है। आगे है लाल टेस्ट। लाल टेस्ट वही है जहां हमने पहले पायरोजन टेस्ट किया था। पायरोजन टेस्ट में वो उसको फीवर कॉज करता है। यहाँ पे ये लिटमस एम्बियोसाइट लाइसोसेट बोलते हैं इसको। इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द लैक्टिक लाल रिएक्ट विद बैक्टीरियल endotoxin lipopolysaccharides which is a membrane component of a gram-negative bacteria. This reaction is the basis of the LAL test, which is widely used to detection and quantification of bacterial endotoxins. The LAL, the Limatus embocyte test is also known as bacterial endotoxin testing, is an bacterioassay used to detect the presence and concentration of bacterial endotoxin in drug and biological products, and is an important part of the pharmaceutical microbiology. Endotoxin, which are type of pyrogen and lipopolysaccharides present in the cell wall of gram-negative bacteria. Pyrogen as a class has a fever-inducing substance that can be harmful or even fatal. The administration to human above the certain concentrations. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे वहाँ पे हमने पायरोजन में देखा था वो एंडोटॉक्सिन्स हैं या नहीं है, तो वो मतलब पायरोजन में वो फीवर मतलब कॉज करता है। तो इसमें जो हमारे जो लाल टेस्ट है, लिटमस लिमोलाइट एम्बोसाइट लिसोसाइट टेस्ट बोलते हैं,
इसमें क्या है कि ये जो हमारा डाई है, कलर है, वो मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो उसमें एंडोटॉक्सिन है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं लाल टेस्ट। आगे है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक को आपको वैसे नॉर्मली पता ही होगा, ब्लड बैंक को क्या होता है। ब्लड बैंक हर एक हॉस्पिटल में एक मतलब डोनेट करने वाले होते हैं, जहाँ पे डोनर से ब्लड लेके वहाँ पे ब्लड रखा जाता है, और वहाँ लोड पेन पे, जैसे किसी को कैंसर है, किसी ने कीमियोथेरेपी करानी है, या किसी को मतलब लुकेमिया है, या कोई एक्सीडेंटली मतलब लोड रहेगी ब्लड दी, तो फिर वो यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि a place where blood is collected from donors, typed separately into components, stored and prepared for the transfusion of a recipient. A blood bank may be separate, freestanding, or facility or part of a larger laboratory in hospital. A place where blood is collected from the donors, typed separate into the components, stored and prepared for transfusion to recipient. A blood bank may be separate, freestanding facilities or part of a larger laboratory in a hospital. Who receive blood, मतलब कौन कौन सा रिसीव, जैसे एक्सीडेंटल विक्टिम्स हो गए, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया उसके गर्दन पे, या कोई मतलब उसके नीम पे कोई जख्म हो गया और उसको काफ़ी खून बह गया, तो वो वहाँ पे वो एक्सीडेंटली उसको ब्लड बैंक से लेके ब्लड दे सकता है, जहाँ से उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव बी नेगेटिव बी जो भी होगा उसको मैच करके वहाँ ब्लड बैंक से दे देंगे। जैसे पीपल अंडरगोइंग सर्जरी एंड पेशेंट रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकीमिया, कैंसर और अदर डिजीज सच एज सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप अंडरस्टूड कर रहे हो। नाउ वी विल फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स। स्टीराइल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होते हैं? स्टीराइल प्रोडक्ट्स आपको पता ही है, जो ये हॉस्पिटल में जो फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जैसे सिरिंज होगी, वो अब तो वैसे तो आने लग गए हैं, जो पिछले बैकवर्ड आज से 15-20 साल पहले वो उसको स्टीराइल करते से गर्म पानी से या कोई इस तरह पाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करके ਧੰਦੇ ਸੀਗੇ। इस तरह स्टीराइल products are the doses from the therapeutic agent that they are free from the माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारा जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्री फ्रॉम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये कितने टाइप्स होते हैं? पेरेंटरली होते हैं, ऑप्थाल्मिक होते हैं, और इरिटेटिंग प्रेपरेशंस ऑफ दोज पेरेंटल प्रोडक्ट आर यूनिक अमंग द डोजेज फ्रॉम द ड्रग्स बिकॉज दे आर इंजेक्टेड थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू द इंटरनल बॉडी कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टीराइल प्रोडक्ट्स। आगे है हमारा 11th क्वेश्चन, बैक्टीरियल और बैक्टीरोस्टैटिक एजेंट्स। बैक्टीरियल वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दोज एजेंट्स आर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टम हो गया, और डेप्टोमाइसिन होगी, मेट्रेंडोजोल होगी, फ्लोरोक्विनोल होगी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, वैनकोमाइसिन हो गया। दीज आर द बैक्टीरोसाइडियल्स। एंड नाउ बैक्टीरोस्टैटिक्स। बैक्टीरोस्टैटिक इनहिबिट्स द ग्रोथ। ये मतलब बैक्टीरोस्टैटिक्स होते हैं जो उनको ग्रोथ को रोक देते हैं और उनको मतलब आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनकी संख्या को कम करते हैं। जो मतलब जैसे कोई भी बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, बैक्टीरिया अंदर चला गया तो हम ये भेजेंगे बैक्टीरोस्टेटिया भाई, और उसको वो उसकी संख्या को, जो उसकी संख्या होगी उसको, वायरस को कम कर देगा। जैसे कि इनहिबिट द ग्रोथ, रिक्वायर एड एंड होस्ट डिफेंस and relapse can occur after discontinuation of drug। फॉर एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे कि आजकल न्यू ड्रग चल रही है लाइनोजोलेड। ओके, लाइनोजोलेड एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बनाया गया है, ठीक है। क्लोरोफेनिकोल, क्लेंडामाइसिन हो गया, और सल्फोनोमाइड्स हो गया, माइक्रोलिड्स हो गया। दीज आर द बैक्टीरियोस्टैटिक्स। होपफुली वी अंडरस्टूड आवर बैक्टीरियल। आगे है एब्सेसिस। एब्सेसिस के बारे में आपको वैसे सबको सभी को पता होगा। एब्सेसिस एंड एब्सेसिस आर टेंडर मास आल्सो कॉल्ड अ बॉयल विच कैन अपीयर एनीवेयर ऑन द बॉडी एंड इज यूजुअली इज फुल ऑफ पस।
The most common area where abscesses can develop are the rent around the annus vagina, the base of the spine around the tooth, and the perineal area. It's painful and should be treated by the doctor. एब्सेसिस मैं आपको बता, एब्सेसिस ये होता है जैसे कि ये जो एरिया बना हुआ है ये एब्सेसिस है। मतलब कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, मतलब तो छोटी सी एग्जांपल ला लो, कोई सी भी स्किन के आपके यहाँ पे कोई फिंसी हो गई, वहाँ पे वो गड़ टाइप बन गया और फिंसी हो गई, तो हम उसको बोल देते हैं, उसमें फुल ऑफ पस भर गई, टेंडर ऑफ मास, गठीला मास, उसको हम पस बोल देते हैं। स्टूडेंट, causes of abscess, abscess are cause obstruction of sweet gland, मीठे से होता है, swelling of hair follicles, minor breaks of deep hair skin, germs get beneath the skin or into these glands, which causes of stirring response as the body resistance try to exterminate these germs. The middle of the abscess is dissolved the contain dead cells, bacteria and other debris. This region began to grow, creating pressure beneath the skin and further swelling of the benign tissue. Pressure or swelling cause. Okay, students. Hopefully we are understand 12 questions. प्लीज़ इसको मतलब ब्रीफ से पढ़ लेना और इसे याद कर लेना, या हमारे जो भी मतलब हॉस्पिटैलिटी में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, हर बार आते ही आते हैं, ये मैंने उसमें निकाल कर आपको स्टडी करवाए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, देन यू विल बी कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, होपफुली, थैंक यू एंड गुड बाय।